आप देख रहे हैं हमारा न्यूज एनालिसिस शो द डीप डाइव विद जुनैद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। सोचिए अगर कल सुबह आपको पता चले कि पेट्रोल का दाम 120 रुपये लीटर हो गया है और आपके घर का गैस सिलेंडर 1500 रुपये का मिलने लगा है और आपके शहर की फैक्ट्री में अचानक ताले लग गए क्योंकि उनका माल अमेरिका अब खरीदने से मना कर चुका है। यानी महंगाई आसमान पर पहुंच गई है, नौकरियों पर संकट आ गया है और हर चीज़ का बजट बिगड़ गया है। दोस्तों, सुनने में ये सिर्फ काल्पनिक स्थिति लग रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि मौजूदा हालात इसी दिशा में जा सकते हैं। वजह है भारत, रूस और अमेरिका के बीच तेल और व्यापार का बड़ा खेल। 7 सितंबर 2025 को अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने साफ कहा, जब तक भारत रूस से तेल का आयात बंद नहीं करता तब तक अमेरिका भारत के साथ किसी भी ट्रेड डील को फाइनल नहीं करेगा। ये बयान ऐसे समय आया जब भारत रूस से तेल की खरीद लगातार बढ़ा रहा था। 8 सितंबर तक भारत का 40% से ज़्यादा तेल आयात सिर्फ रूस से हो रहा था। अमेरिका ने इसका जवाब दिया, भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। यानी टेक्सटाइल, जूते, मछली जैसे हमारे बड़े एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में महंगे हो गए। इसका सीधा असर हमारी जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा, छोटे व्यापारियों पर पड़ा और आम आदमी की जेब पर पड़ा। इस एपिसोड में हम एक डीप डाइव करेंगे, ये विवाद कैसे बना, भारत के सामने असली चुनौती क्या है, अमेरिका और रूस का राजनीतिक खेल और इसका असर आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं द डीप डाइव ऑन ऑयल ट्रेड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया की राजनीति एकदम बदल गई। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर उसके तेल और गैस सेक्टर पर। यूरोप, जो पहले रूस से सबसे ज़्यादा गैस खरीदता था, उसने आयात कम करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदार तलाशने पड़े। जनवरी 2022 में भारत के कुल तेल आयात में रूस का हिस्सा सिर्फ 1% था, लेकिन अगस्त 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 40% हो गया। यानी आज भारत रोजाना लगभग 1.7 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। भारत के लिए ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सन 2022 के बाद ग्लोबल ऑयल प्राइस लगातार बढ़े, घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव था और भारत अपनी 85% ज़रूरत का तेल इंपोर्ट करता है। अगर भारत को सस्ता तेल ना मिलता तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती। गैस, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगे हो जाते। लेकिन अमेरिका ने इसे इस तरह देखा, भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि रूस की तेल की कमाई सीधे उसके युद्ध प्रयासों में जाती है। इसीलिए 7 सितंबर 2025 को अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया, भारत के सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया। इसका असर क्या हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूता उद्योग, सी फूड एक्सपोर्टर्स, सब पर इसका भारी असर पड़ा। 10 सितंबर को भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ में 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। यानी सीधे सीधे लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। अगर तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, अगर सप्लाई रुकी तो हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी। रूस से भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, इसी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खर्च कुछ हद तक संभला हुआ है, लेकिन यही तेल अब कूटनीतिक और व्यापारिक विवाद का कारण बन गया है। अगर अमेरिका दबाव डालकर भारत को रोकता है तो भारत को तेल महंगा मिलेगा, महंगाई आसमान छुएगी। और अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा तो अमेरिका और पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब होंगे, एक्सपोर्ट पर टैरिफ और सख्ती बढ़ेगी, छोटे और मझोले उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। टेक्सटाइल अमेरिका को हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, जूते, खासकर यूपी और तमिलनाडु की इंडस्ट्री, मछली उत्पाद, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों की बड़ी कमाई, ये सेक्टर अब संकट में है। सरकार ने कोशिश की है, टैक्स में राहत दी है, एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है, नए मार्केट की तलाश कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका जैसा बड़ा बाजार खोना आसान नहीं है। अगर टैरिफ 1-2 साल तक बने रहे तो छोटे उद्योग बंद हो सकते हैं, लाखों नौकरियां चली जाएंगी,
ये विवाद सिर्फ भारत अमेरिका का नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल पावर गेम है। अमेरिका चाहता है कि कोई भी देश रूस से तेल ना खरीदे ताकि रूस की फंडिंग रुक जाए। इसीलिए G7 देशों और यूरोपियन यूनियन से कहा गया, भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव डालो। लेकिन यहाँ एक पेंच है। यूरोप के कुछ देश जैसे हंगरी अब भी रूस से गैस खरीद रहे हैं, यानी सब देशों की पॉलिसी एक जैसी नहीं है। 12 सितंबर 2025 को रूस ने अपने युद्ध प्रयास और तेज कर दिए। इससे अमेरिका और ज़्यादा आक्रामक हो गया। भारत के सामने डिप्लोमेटिक दिक्कत ये है कि वो अमेरिका का भी पार्टनर है, लेकिन रूस का भी ऐतिहासिक दोस्त है। इसलिए भारत की पॉलिसी है, बैलेंस बनाकर चलो। पीएम मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर दोस्ताना संदेश देते हैं, लेकिन असली मुद्दे आज भी उलझे हुए हैं। अब बात करते हैं असर की। ये विवाद सिर्फ कूटनीति तक नहीं है, ये सीधे आपकी और मेरी जेब पर असर डाल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी, दूध, राशन सब महंगा हो जाएगा, यानी महंगाई आसमान छुएगी। टैरिफ से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री प्रभावित होगी, फैक्ट्री बंद होंगी, नौकरियां जाएंगी। सोचिए, यूपी का एक छोटा जूता बनाने वाला व्यापारी जो 70% प्रोडक्शन अमेरिका भेजता था, अब उसका सामान महंगा हो गया। अमेरिकी खरीदार चीन से सामान लेने लगेंगे तो उस व्यापारी की फैक्ट्री पर ताला लग सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सीधा असर हमारे समाज पर। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, भारत आखिर कब रूस से तेल खरीदना कम करेगा? क्या भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए या फिर जनता के लिए सस्ता तेल लेना ज़रूरी है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये सवाल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे एक इंटरनेशनल विवाद, रूस से तेल और अमेरिका का टैरिफ, सीधे आपके और मेरे जीवन से जुड़ जाता है। पेट्रोल पंप से लेकर रसोई की गैस तक, नौकरी से लेकर महीने के बजट तक, सब पर इसका असर है। अब सवाल आपसे, भारत को क्या करना चाहिए? क्या अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए या फिर रूस से सस्ता तेल लेकर जनता को राहत देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके विचार इस चर्चा को और मजबूत बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और मेहनत से रिसर्च करने और ऐसी ही डीप डाइव शो लाने की ताकत देता है। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे द डीप डाइव विद जुनैद में। दुनिया को समझिए, सवाल पूछिए और सच की गहराई तक जाइए। द डीप डाइव विद जुनैद।